कि पिछले वीडियो में मैं बहुविकल्पीय प्रश्न बनाया था, तो इस वीडियो में व्याख्यामूलक बना रहा हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए इसमें जैसे कि दिया हुआ है कि ये कविताओं का पंक्ति है, विपदाओं से मुझे बचाओ या मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी ना विपदाओं में पाऊं भय। तो देखिए ये लाइन दिया गया और रहेगा, आप लोग को इससे संबंधित क्वेश्चन किया जाता है। तो देखिए मैंने जैसे मैं भी कर दिया हूँ, देखिए इसको देख सकते हैं आप लोग स्पष्ट रूप से। जैसे देखिए दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन ऐसे रह सकता है, दे सकता है आप लोगों को कि ये देखिए ये क्वेश्चन दे सकता है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, देखिए इसे याद कीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है, प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है। और तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या करें। ये देखिए महत्वपूर्ण, ये तीनों में से कोई पूछ सकता है। और कभी कभी आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, इसके कवि रचनाकार कौन है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये ध्यान से कीजिएगा। देखिए जैसे कि मैंने पहला किया है, देखिए प्रस्तुत पंक्ति आत्मत्राण कविता से ली गई है। तो किससे ली गई है, आत्मत्राण कविता से। प्रस्तुत पंक्ति के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है कि रविंद्रनाथ ठाकुर है प्रस्तुत। उसके बाद देखिए प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं, देखिए ठाकुर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपसे इतना निवेदन है कि मुझे विपदाओं से आप बचाइए। देखिए वो बोल रहे हैं कि आप इतना निवेदन है कि आप विपदाओं से मुझे क्या कीजिए, बचाइए। या आपसे प्रार्थना नहीं है, मतलब ये प्रार्थना नहीं कि आप मुझे विपदाओं से बचाइए। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि बचाइए, केवल इतना आपकी कृपा हो, मतलब कि हे ईश्वर आपकी इतना कृपा हो कि जब मुझ पर विपदा आए, मतलब किसी कारण संकट आए, तो विपदा आए तो मैं उससे ना डरूं, मतलब डरूं नहीं, और उसका सामना खुशी खुशी कर लो, कर सके, इतना ही मुझ पर कृपा करे ताकि मैं समस्या का समाधान स्वयं करूं। मतलब देखिए यहाँ पे वो चाहते हैं कि उसे ईश्वर समस्या का समाधान करने का शक्ति दे, किंतु समस्या का समाधान ना कर दे। वो बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं, कहना है उनका कि हे ईश्वर आपसे प्रार्थना है कि विपदाओं में आप मेरी सहायता ना करें, बल्कि ऐसी शक्ति दे कि मैं उस समस्या का सामना स्वयं ही कर सकूं। ये ही सार है इसका मेन। उसके बाद देखिए दूसरा जो है, दूसरा पंक्ति आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए इस प्रकार आप लोग को पंक्ति दिया रहेगा, ये देखिए दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख में मैं कर सकूं सदा जय, कोई कहीं सहायता ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। इसे भी देखिए ऐसे दिया रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे देखिए मैंने पहले दिया प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा देता है, इसलिए मैंने ये कर दिया है। देखिए प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है, प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ लिखे। प्रस्तुत पंक्ति आत्मतरण कविता से ली गई है, प्रस्तुत पंक्ति के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। देखिए उसके बाद ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि देखिए प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु आप इतना ही आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि दुख कष्ट से व्यथित हृदय को सहानुभूति आप ना दे सही, केवल आपका इतना कृपा होना चाहिए कि मैं दुख पर सदा विजय प्राप्त कर सकूं। मतलब हे ईश्वर आप इतना कृपा ही दे कि मैं हर समस्या से स्वयं ही लड़ सकूं, कोई कहीं सहायता ना मिले, फिर भी मेरा जो पौरुषार्थ है, यह व्यक्तित्व जो होता है पौरुषार्थ होता है, वह ना हिले, पुरुषार्थ जीवन भर बना रहे और मैं खुशी खुशी जीवन यापन कर सकूं। इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा। ये 2 नंबर का आता है, बल्कि बाकी 1-1 नंबर का आएगा। ये 2 नंबर का खास करके पूछा जाता है। देखिए हानि उठानी पड़े जगत में, देखिए यहाँ पे दे दिया है स्पष्ट रूप से, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचन रही तो भी मन में ना मानू है, मेरा त्राण करो अनुदय तुम या मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की शक्ति हो अनामय। मेरा भी जो है इसमें देखिए बोल रहे हैं, इसका अर्थ लिखेंगे तो मैं बता दूंगा।
तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है, प्रस्तुत पंक्ति व्याख्या करें। देखिए व्याख्या करें तो पहला का तो आप लोग पता ही है, प्रस्तुत पंक्ति आप उत्तरायण कविता से ली गई है और इसके जो कवि हैं वो आप लोग को पता ही है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। तो उसके बाद इतना देखिए ये लिख दीजिएगा, ये देखिए प्रस्तुत पंक्ति के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपसे इतना ही प्रार्थना है कि संसार में मुझे हानि उठानी पड़े, लाभ मेरे लिए मात्र एक धोखा हो, फिर भी मतलब बोल रहे कि जीवन भर में धोखा ही धोखा मिले, फिर भी मैं इससे अपना हानि ना मानूं, मैं क्या करूं, अपना हानि ना मानूं, इतना लिख दीजिएगा। इन सारी चीज़ों से तुम मुझे प्रतिदिन मुक्ति दो, मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि मैं तुमसे शरण पाने की प्रार्थना नहीं करता, तुम तो मेरे ऊपर केवल इतना कृपा करो कि मुझ में इन मुसीबतों से लड़ने की शक्ति जागृत हो जाए और मैं खुशी खुशी मुसीबतों के दिन में भी रह सकूं। मतलब कि ऐसा नहीं कि दुख के दिनों में मैं विचलित हो जाऊं, ऐसा शक्ति ही दे आप कि मैं दुख के दिनों में भी विचलित ना हो और खुशी खुशी जीवन यापन कर सकूं, इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय वाहन कर सकूं, इसका निर्भय नत सिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानू छिन छिन में। मतलब देखिए इसका अर्थ लिखेंगे हम लोग, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है, ये तो आपका कंपलसरी है कि रहेगा ही क्वेश्चन। देखिए प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ लिखिए, प्रस्तुत पंक्ति आत्मतरण कविता से ली गई है, प्रस्तुत पंक्ति के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। उसका देखिए प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर आप मेरे समस्या को कम ना कर सके तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है कि आप मेरा समस्या का समाधान कर दे या कम कर दे, ये आपसे नहीं है, किसी भी प्रकार का शिकायत नहीं कि आप मुझे कम ही कर दीजिए, जो है रहने दीजिए। केवल आप इतना ही कृपा होना चाहिए, केवल आपका इतना ही कृपा होना चाहिए कि मैं समस्या का समाधान कर सकूं, मैं समस्या का समाधान क्या करूं, स्वयं ही कर सकूं, ऐसा शक्ति आप मुझे दे। दुख हो या सुख आपको हर वक्त याद कर सके, मतलब कि दुख हो या सुख हो आपका याद ही करे। अर्थात रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहना चाहते हैं कि दुख में आपको स्मरण करूं तो सुख में भी आपको ना भूलूं, इतना कृपा रहे। मतलब कि दुख में स्मरण करूं तो सुख में भी आपको ना भूलूं, इतना ही आपका कृपा होना चाहिए, इतना ही आपका कृपा होना चाहिए कि दुख के दिनों में आपको ना भूलूं, इतना लिख दिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए दुख रात्रि करे वंचन मेरे जिस दिन निखरित माही, उस दिन ऐसी हो करुणा मैं तुम पर करुणा कुछ संचय। सही है। देखिए इसमें क्या है, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है, प्रस्तुत पंक्ति के भावार्थ देखिए, इतना रहेगा ही। देखिए प्रस्तुत पंक्ति का पंक्तियों के आत्मतरण से ली गई है, प्रस्तुत पंक्ति के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। उसका देखिए इसमें लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि जब दुख रूपी, देखिए रात्रि में यह सारा संसार मुझे धोखा दे दे, आपकी मेरे ऊपर कुछ ऐसी कृपा हो कि मैं आप पर असंदेह ना करूं। कहने का भाव यह है कि जब मेरा विश्वास इस संसार से उड़ जाए तो मेरा विश्वास आप पर टिका रहे और मैं आपके ऊपर किसी प्रकार संचय ना करूं। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हे ईश्वर, जब आप मेरा विरोध जो है पूरा संसार करे, फिर भी आप पर किसी भी प्रकार का मुझे संदेह ना हो कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है, ईश्वर मेरे साथ है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर कहना चाहते हैं। बस इतना ही। देखिए इससे पहले भी मैं बता ही दिया कि इससे पहले जो इसका शॉर्ट क्वेश्चन डाल दिया हूँ और ये व्याख्या मूलक, इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये व्याख्या मूलक ही और यही करीब करीब आता है।